हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स बाय नीरज सर। और आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है नीचे दिए गए लीनियर इक्वेशन में कौन लोग कंसिस्टेंट हैं वो बताइए और कौन कंसिस्टेंट नहीं है वो बताइए। अगर वो कंसिस्टेंट निकलेंगे तो उनका ग्राफिकल सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकंड उसी की इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 की बात करें तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 और 2 है। यहाँ पे a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 है। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 हो गया। ऐसे ही अगर मैं b1 अपॉन b2 की बात करूँ तो b1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है। b1 अपॉन b2 भी इक्वल हो गया। C1 अपॉन C2 की अगर मैं बात करूँ तो C1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है और C2 की वैल्यू यहाँ पे 10 है। कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखिए हमारे पास पता चल गया कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है। क्योंकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर हैं तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हैं। अब अगर ये कंसिस्ट होंगी तो हमें इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कैसे ग्राफ? वैसे बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। प्रीवियस वीडियो में आप देखिए कैसे हमने ग्राफ इसके बनाए थे। हमारे पास यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ से y इक्वल्स टू 5 माइनस x कर दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक बनाऊँगा, ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, 3 कॉलम बना लेते हैं A, B और C। मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दूँ, x की वैल्यू 4 रख दूँ तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x की वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, 3 रख दूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपके पास रख दूँ? 2 रख दूँ, मतलब x की वैल्यू 2 रख दूँ, यहाँ पे 2 तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3। तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये आ जाएगा 4, 1, फिर ये आ जाएगा 3, 2 और फिर ये आ जाएगा 2, 3। ठीक है, इस तरीके से सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। मान लो यहाँ से मैंने 2x रोक लिया, ये हो गया 10 माइनस का 2y। सो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2y अपॉन में 2। ब्लॉक बना लीजिए यहाँ पे भी। अगर हमने ब्लॉक बना लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा इस जगह पे, ये हो गया x, ये हो गया y और यहाँ पे भी 3 ब्लॉक बना लेते हैं D, E और F के नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ रखनी है। मान लो मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। 10 में से 2 चला जाएगा, 8 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जब मैंने 1 रखी है तो x की वैल्यू 4 आ गई है। y की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 2 2 जा 4 हो गया। 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। अब अगर y की वैल्यू 3 रख दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 10 माइनस 6 जाएंगे तो 4 आएगा। 4 अपॉन 2 कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जब मैंने 3 रखी तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। मैंने जानबूझ के वही कोऑर्डिनेट बना लिए हैं जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या है आपके पास? ये भी यहाँ है 4, 1, 3, 2 एंड 2, 3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कंसिस्ट है कि नहीं है। ये तो हमने अभी पहले बता ही दिया है कि ये कंसिस्ट है। ठीक है, अब आगे इसे क्या किया हमने? इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दिए हैं। अब ज़रा इसका ग्राफ देखते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए ये हमने इसका ग्राफ पहले से ही बना लिया है। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास एक्सिस हो गई, ये प्लस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गई। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था 4, 1। तो देखिए ये 4 है, एक्स पे 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये मैंने 4, 1 डिनोट कर दिया। फिर दूसरा था एक्स की वैल्यू 2 थी तो एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2, तो ये 3, 2 हो गया। फिर एक्स की वैल्यू 2 थी और वाई की वैल्यू 3 थी तो 2, 3। और फिर दूसरी इक्वेशन भी सेम पॉइंट थे तो सेम कोऑर्डिनेट ही आएंगे। अगर सेम कोऑर्डिनेट आएंगे तो इसी के ऊपर दोनों लाइनें खिंच जाएंगी। देखिए यहाँ पे 2 एरो बने हुए हैं, यानी कि दोनों लाइनें इसी एक के ऊपर एक है।
तो इस तरीके से उसने हमसे कहा था ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो हमने इस तरीके से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पीछे दिए गए पॉइंट्स को यानी कि 4,1, 3,2, 2,3 को हमने यहाँ पे 4,1, 2,3, 3,2 को डिनोट कर दिया, उनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी और हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ठीक है, तो a1/a2 का रेशियो कितना आ गया 1/3। उस तरीके से b1/b2 चेक करते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है -1, c1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -3। ठीक है, दोनों कैंसिल कर दिया, इसका भी आंसर 1/2 आ गया। फिर हमने किया c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है 8, c2 की वैल्यू है 16, काट दिया तो ये आंसर आ गया 1/2। क्योंकि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, सो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइनें हैं। पैरेलल होती है तो क्या हो जाता है ये इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट होंगे तो इनका ग्राफिकल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये हमारा थर्ड पार्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2x को यहाँ रोक लिया है। ठीक है, 6 यहीं रहने, 6 उधर भेजा तो प्लस का 6 हो गया, ये y उधर भेजा तो माइनस का y हो गया। x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 6 माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक बना लीजिए। ठीक है, आप ब्लॉक में 2 नंबर भी ले सकते हैं, मैं 3-3 लेता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन आप चाहें तो 2 बनाइए, 3 बनाइए, एग्ज़ाम में जैसा आपके पास टाइम हो आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें y की वैल्यू 12 पुटअप करनी है। तो मान लो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 रख दी, तो 6 में से 6 गया 0, 0/2 कितना हो गया 0 हो गया। अब अगर मान लीजिए y की वैल्यू आप यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2/2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू मान लीजिए आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी रख दीजिए 2, तो 6 में से 2 क्या बचेगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने आ गए 0,6 आ गया, एक 1,4 आ गया और एक 2,2 आ गया है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी वही हम यहाँ पे वही करेंगे। 4x यहाँ रहने दीजिए, 2y को उधर भेज दीजिए तो प्लस का 2y हो जाएगा, ये 4 को उधर भेजिए तो प्लस का 4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2y प्लस 4 अपॉन में 4। फिर यहाँ पे भी ब्लॉक बनाइए भाई तुरंत। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बना रहे हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ भी 3 ब्लॉक बना दीजिए। ठीक है, मान लो इसका नाम हमने रख दिया d, ये है e और ये क्या है हमारे पास f हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू ऐसे रखिए कि कैंसिल हो जाए, तो y की वैल्यू मान लो मैं 0 रख दूँ, यहाँ पे 0, y की वैल्यू कितने रख दो 0। अगर y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर मान लीजिए y की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 रखा यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखा तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2,2 आ गया ये। फिर y की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए आप 4 रख दीजिए, तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 रख दीजिए, 4 2 जा 8 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1,0, 2,2 और 3,4। अब ये सभी कोऑर्डिनेट्स को अपने ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए। तो देखिए ग्राफ बना हुआ है पहले से ही, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारा ए पॉइंट था 0,6, तो x पे चलना ही नहीं है, y पे है 0,6, ये मेरा पॉइंट ए है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट था 1,4 था, ये देखिए x पे 1 की वैल्यू है, y पे 4 की वैल्यू है, ये मेरा पॉइंट नंबर b हो गया। और पॉइंट नंबर c हमारा 2,2 था, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो ये मेरा पॉइंट नंबर c हो गया। ए बी सी को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी है, और यहाँ पे ग्राफ का नाम लिख दिया है कि ये 2x + y = 6 था हमारे पास। ठीक है, ऑनलाइन में ग्राफ बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसी वजह से मैं आपको ग्राफ पहले से ही बनाया दिखा रहा हूँ, बस मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आपके पास में उसके बाद जो दूसरी क्वेश्चन थी उसमें पहला जो पॉइंट था आपका कोऑर्डिनेट था वो 1,0 था। ठीक है, 1,0 यानी कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 0, तो ये देखिए 1,0 फिर से ये हमारे पास 1,0, x की वैल्यू 1 है, y पे वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये हमारा 1,0 हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर डी हो गया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था हमारे पास वो कितना था भैया 2,2 था, तो 2,2 यहाँ पे हो गया हमारे पास। ठीक है,
तो ये 2,2 ये हमारे पास पॉइंट हो गया है। इस पॉइंट को सी नाम था और इस पॉइंट का नाम हमने ई भी लिया था, हमारे दोनों कोऑर्डिनेट सेम थे वहाँ पे। फिर उसके बाद लास्ट हमने 3,4 लिया था, तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया एफ। अब हम इन दोनों लाइनों को जब हमने काटा तो ये 2,2 पे ही क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक्स की वैल्यू 2 आएगी, वाई की वैल्यू भी 2 आएगी। हमें सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था, सोल्यूशन नहीं देना था। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, और उसका पेरीमीटर 36 है। देखिए कुछ ऐसा डायग्राम आपके पास है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसमें कह रहा है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन विड। अगर विड को मैं x ले लूँ तो ये उससे 4 ज़्यादा है, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा हमारे पास डबल वेरिएबल है, याद रखिएगा। तो डबल वेरिएबल है तो हमें इसको क्या मानना है y, क्योंकि 2 वेरिएबल चल रहा है ना हमारा, हम यहाँ पे x नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब और इसका जो पेरीमीटर है हमारे पास, पेरीमीटर 36 मीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, लेट विड्थ जो है हमारे पास हमने x ले ली है, और लेंथ को हमने क्या कर लिया है y मान लिया है। अब क्योंकि पेरीमीटर का हाफ यानी कि p/2 की वैल्यू कितनी है 36 है, तो p की वैल्यू कितनी होगी 36 इंटू 2। तो p की वैल्यू होती क्या है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा 72। तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 72/2, कैंसिल कर दीजिए। l प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 36। इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, l की वैल्यू कितनी है y, एफ बी की वैल्यू कितनी है x, इक्वल्स टू 36। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, और मुझे एक चीज़ और दे रखी है कि जो इसकी लेंथ है वो, जो इसकी लेंथ है यानी कि y, नाउ उसने एक और चीज़, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो विड्थ में 4 ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशनों में आप चाहें तो ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हैं अब इन दोनों में चाहे तो आप ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहीं नहीं कहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर नॉर्मल सॉल्व करना चाहे तो आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं। ये y की वैल्यू x प्लस 4 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए जाकर। y की वैल्यू x प्लस 4 है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए जाकर के बस। तो ये है y प्लस एक्स बराबर 36, y की वैल्यू x प्लस 4 है मेरे पास, उठा के यहाँ रख दो, यह आ जाएगा x प्लस 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 36, तो आ जाएगा 2x, ये 36 माइनस 4, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 32/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अगर x की वैल्यू 16 आएगी तो विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 + 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। अगर आप ऐसे करेंगे तो, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of so formed is intersecting lines, parallel lines and coincidence lines। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 equals to 0। आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि इंटरसेक्टिंग हो। अब इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होता है। मान लीजिए मैंने ले लिया 4x प्लस यहाँ मैंने ले लिया 5y माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो a1/a2 का जो रेशियो है, a1/a2 का जो रेशियो है वो 2:4 है, कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और b1/b2 का जो रेशियो है वो कितना है 3/5। तो देखिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो हमने अपने मन से एक इक्वेशन बनानी है। सेकंड पार्ट बोला पैरेलल बनाओ। अब पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का रेशियो बराबर होता है, तो सेम रेशियो लेंगे तो डबल कर दीजिए बस, और कुछ मत करिए। अगर डबल कर देंगे तो देखिए 1/2 ये भी हो गया, 1/2 ये भी हो गया, 1/2 ये भी हो गया। तो आप लिख के जब दिखाएंगे तो ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इन सब की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन का आंसर हो गया।
थर्ड वाले में हमसे बोला है कि कोइंसिडेंट लाइन बनाइए, ये कोइंसिडेंट का हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया कोइंसिडेंट का हो गया। और सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि पैरेलल बनाओ। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि A1/A2 तो बराबर होता है, तो इनका रेशियो सेम ले लिया और इसका रेशियो बदल दीजिए। तो A1/A2 का रेशियो क्या है, वो सेम है 1/2, B1/B2 का रेशियो 1/2, लेकिन C1/C2 का रेशियो 8/9 है। तो अगर बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। So this is the question number 7. Draw the graph of the linear equations x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. ठीक है, तो आइए देखें कैसे करते हैं इसको। सो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कर लीजिए, x को यहाँ रोक लीजिए, ये y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपके पास ग्राफ बनाने के लिए ब्लॉक बना दिया हमने। हम लोग अभी तक सभी क्वेश्चनों में यही करते चले आ रहे हैं। आई होप अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये a हो गया, ये b हो गया, ये अगर मैं y की वैल्यू इस जगह पे 1 रख दूँ, y की वैल्यू रख दीजिए, 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा 0। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 2 रख दूँगा और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूँ तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया, 0,1 आ गया, 1,2 आ गया और 2,3 आ गया। जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी 3x यहीं रहने दीजिए, ये 12 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन में क्या आ जाएगा 3। फिर से आप ब्लॉक बनाएंगे तो ये आ जाएगा x और y, और यहाँ पे 3 ब्लॉक हो गए, ये हो गया d, e और ये f। अगर y की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने 0 रख दी, अगर 0 रख दो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 12/3 कितना आ जाएगा 4। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो, y की वैल्यू 3 रख दो तो 3 2 6 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 6 कर दी जाए तो 6 2 12 हो गया, ये हो जाएगा कितना 0। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 4,0, 2,3 और 0,6 हो गया। ठीक है, अब इनके पॉइंट नोट कर लिया है। अब इनका ग्राफ देखिए, ग्राफ हमने पहले से बना रखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, देखिए x माइनस वाई प्लस 1, इसके जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे वो आया था 0,1। तो 0,1 यानी कि x की वैल्यू 0 हो गई, y पे 1 था, तो ये है तुम्हारे पास में 0,1, ये है पॉइंट नंबर A आपके पास। तो इसको यहाँ डिनोट कर दिया। फिर सेकंड पॉइंट था 1,2, तो x पे हो गया 1 और y पे हो गया 2, ये हो गया मेरा 1,2, ये हो गया पॉइंट नंबर B। पॉइंट नंबर C हमारा क्या था 2,3, तो x पे कितना है 2 और y पे कितना है 3, तीनों पॉइंट इस जगह पे आएंगे, इन तीनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी और इसकी इक्वेशन रख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, फिर सेकंड में जो हमारे कोऑर्डिनेट आए थे, पहला कोऑर्डिनेट था 4,0, तो x की वैल्यू 4 थी तो x पे 4 आ गए, y की वैल्यू 0 है तो y पे कहीं नहीं, तो ये मेरा पॉइंट बन गया पॉइंट नंबर D। पॉइंट नंबर D के बाद में सेकंड पॉइंट आपके पास 2,3, तो 2 x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2,3 हो गया। ये जो पॉइंट हो गया ये हमारे पास कितना हो गया है E। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो 0,6 था, तो x पे कुछ नहीं चलना है और y पे कितना चलना है 6 चलना है। तो देखिए y पे 6, ये क्या है 0,6 नाम का कोऑर्डिनेट है। अब ये पॉइंट हो गया हमारे पास में F, तो D E F को मिला देंगे, दोनों लोग 2,3 पे कट रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों इक्वेशंस जो है वो x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनाएंगे उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने जो ट्राइंगल बनाया है फाइंड आउट करिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, बेस कितना है आपके पास 5, और हाइट कितनी है आपके पास, हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आंसर कितना जाएगा 15/2, कैंसिल कर देंगे तो 7.5 यूनिट का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।